दोस्तों, उत्तराखंड का 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम, जिनका यात्रा करना हर श्रद्धालु चाहते हैं और सभी श्रद्धालु चारों धाम का दर्शन करना चाहते हैं जब वो आए उत्तराखंड राज्य में। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लैंडस्लाइड के कारण सभी धाम का यात्रा मार्ग चालू नहीं है। जैसे यमुनोत्री धाम का यात्रा मार्ग अभी बंद है, तो श्रद्धालु चारों धाम का यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातर 2 धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का ही दर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत कोई को चारों धाम का दर्शन करना है, तो उनके मन में अभी एक ही सवाल चल रहा है कि यमुनोत्री धाम का मार्ग कब ओपन होगा ताकि हम चारों धाम का यात्रा कर पाए। तो चलिए आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यमुनोत्री मार्ग कब से खुलेगा ताकि आप चारों धाम का यात्रा कर पाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज है 11 सितंबर और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है चलिए आगे बताती हूँ। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे और उसी के साथ अन्य 3 धाम की यात्रा भी सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं गंगोत्री धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को कुछ जरूरी बातें बता देती हूँ, जो वो गलती ना करे गंगोत्री धाम की यात्रा करने के टाइम में। तो आप सबको तो पता है कि गंगोत्री धाम जाने वाला यात्रा मार्ग को चालू कर दिया गया है 9 सितंबर को शाम टाइम में। लेकिन उसके बाद कल 10 सितंबर को क्या हुआ कि नालू पानी में फिर से लैंडस्लाइड हो गया था। उसके बाद मलबा को रास्ते से हटाया गया और 2 से 3 घंटे के बाद यात्रा मार्ग को फिर से चालू कर दिया गया। तो अभी गंगोत्री धाम जाने वाला मार्ग पूरा सुरक्षित नहीं है, रास्ते भी पूरे सही नहीं है। इसीलिए प्रशासन ने अभी 3 से 4 दिनों तक ऐसे फैसला किया है कि कोई भी श्रद्धालु अपनी पर्सनल गाड़ियों को लेकर नहीं जा पाएंगे गंगोत्री धाम में। तो जो भी श्रद्धालु आज या फिर 3-4 दिनों के अंदर में गंगोत्री धाम जाने वाले हैं, वो अपनी पर्सनल गाड़ियों को कहीं पर रख देना। जैसे आप कोई होटल में रुके हुए हैं तो वहीं पर छोड़ देना। और अभी वहां पर चल रही है लोकल गाड़ियां जिसमें आप जाएंगे, क्योंकि अभी रास्तों की स्थिति सही नहीं है। इसीलिए अभी आपको 3 से 4 दिनों तक लोकल गाड़ियों में ही जाना पड़ेगा। और एक अपडेट है कि 3 बजे के बाद गाड़ियां गंगोत्री धाम से वापस नहीं आएगी, तो आप वहीं पर रुक जाना। अभी गंगोत्री धाम का यात्रा मार्ग खुला है, आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल गाड़ियों से नहीं बल्कि वहां की लोकल गाड़ियों से। और इसी के साथ चलिए यमुनोत्री धाम जाने वाला मार्ग के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, यमुनोत्री धाम का मार्ग आज बंद है, चालू नहीं हुआ है। मलबा को हटाने का काम चल रहा है और एक जगह पर लैंडस्लाइड नहीं हुआ है बल्कि कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिस वजह से टाइम लग रहा है। लेकिन प्रशासन ने 13 तारीख तक यमुनोत्री धाम का यात्रा मार्ग को खोलने का निर्णय लिया है। आज तो 11 सितंबर है, तो कल नहीं परसों को यमुनोत्री धाम का यात्रा मार्ग खुल जाएगा। इसके लिए काम लगातार चल रहा है, रास्तों की स्थिति को सही किया जा रहा है, फिर आप चारों धाम का यात्रा कर पाएंगे। तो जैसे ही यमुनोत्री धाम का मार्ग ओपन हो जाएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। तो आज 11 सितंबर को यमुनोत्री मार्ग बंद है और गंगोत्री मार्ग चालू है। श्रद्धालु गंगोत्री धाम में पहुंचकर दर्शन भी कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बद्रीनाथ धाम का यात्रा मार्ग के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज 11 सितंबर को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चालू है। कहीं पर भी रास्ते में लैंडस्लाइड नहीं हुआ है, यात्रा अच्छे से चल रहा है। श्रद्धालु 4 से 5 हजार तक रोज पहुंच रहे हैं बाबा बद्री विशाल का दर्शन करने के लिए। अभी बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है फिर से, और मानसून का वापसी भी काफी हद तक हो चुका है। तो अभी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर खतरा कम हो गया है। तो दोस्तों, आप अगर अभी यात्रा पर आ रहे हैं तो आप आइए, मौसम अच्छा है, अभी बारिश कम हो रही है, वो भी कभी कभी ही हो रही है।
तो चलिए अभी केदारनाथ धाम के बारे में भी जान लेते हैं कि आज का मौसम कैसे है, श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है और मार्ग की स्थिति कैसे है। तो दोस्तों आज 11 सितंबर को केदारनाथ धाम में मौसम काफी अच्छा है। चारों तरफ सूरज की रोशनी पड़ रही है, अच्छी खासी धूप निकल आई है सुबह टाइम से और श्रद्धालुओं की भीड़ भी अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। श्रद्धालुओं की लंबी लाइन धीरे धीरे बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। तो अभी श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए 1 घंटे तक का भी समय लग जा रहा है। कुछ दिन पहले श्रद्धालु 5 से 10 मिनट के अंदर ही बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर ले रहे थे, लेकिन अभी 1 घंटा का समय लग जा रहा है। तो अभी जितने भी श्रद्धालु आएंगे केदारनाथ धाम, उनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए और लंबी लाइन भी लगना पड़ेगा। तो 15 सितंबर के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा हो जाएगी। अभी तो 4 से 5 हजार के आसपास श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन 15 सितंबर के बाद ऐसी उम्मीद है कि श्रद्धालुओं की भीड़ डबल हो जाएगी। कल 10 सितंबर को टोटल 5215 श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ जी का दर्शन प्राप्त किए। इसमें पुरुष 3245, महिलाएं 1847, बच्चे 92, विदेशी पुरुष 16 और विदेशी महिलाएं 15 थी। तो टोटल कल 10 सितंबर को 5215 श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन किए। इससे पहले 9 सितंबर को 4860 श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ जी का दर्शन किए थे। तो अभी धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। तो दोस्तों आप भी आइए, अभी खतरा कम हो गया है। मानसून का वापसी भी काफी हद तक हो चुका है। अभी दिन रात बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ शाम टाइम में हल्की बारिश हो रही है। तो अभी आप यात्रा पर आ सकते हैं। और गौरीकुंड से घोड़े खच्चर, पालकी पिट्ठू की सर्विस चालू है, आप इनका सर्विस ले सकते हैं। उसी के साथ सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक गाड़ियों की सर्विस भी चालू है। तो अभी रास्ते सही हैं, इसीलिए सारी चीजें अपनी रूटीन पर चल रहे हैं। और अगर हम बात करें हरिद्वार ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक गाड़ियों की, तो दोस्तों गाड़ियां आ रही है सोनप्रयाग तक, कहीं पर भी रास्ता बंद नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई रोक भी नहीं है। बस, टैक्सी, पर्सनल गाड़ियां हरिद्वार ऋषिकेश से आ रही है। रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और बद्रीनाथ धाम की और भी गाड़ियां चल रही है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है रास्तों में, रास्ता सही है, आप आराम से यात्रा पर आ सकते हैं। अगर हरिद्वार ऋषिकेश से बस की टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों सुबह 4 बजे से बस की सर्विस चालू हो जाती है और शाम तक बस मिलती है। और आप ऑनलाइन बुकिंग भी पहले से करवा सकते हैं, वरना आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से ऐसी भी बस मिल जाएगी। लेकिन हरिद्वार से 10 बजे के बाद बस कम मिलती है, तो आप ऋषिकेश से बस लेना, आपको 10 बजे के बाद भी दिन के टाइम में बस मिल जाएगी। और जो भी श्रद्धालु हरिद्वार में रुके हैं वो पहले दिन ही बस की बुकिंग करवा लेना बस स्टैंड में जाकर, ताकि आपको बस सीधा सोनप्रयाग तक मिल पाए, वरना आपको रुद्रप्रयाग तक की ही बस मिलेगी। उसके बाद आपको रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग के लिए अलग से बस लेना होगा। तो आप ज़्यादा कोशिश करना 1 दिन पहले पहुंचकर बस की टिकट ले लेना। और जिनको हरिद्वार से बस नहीं मिलेगी वो ऋषिकेश आना, वहां से बसें दिन के टाइम में भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई दूंगी या नेक्स्ट वीडियो में उसकी जानकारी दे दूंगी। तो दोस्तों आज यात्रा चालू है 3 धाम का, सिर्फ यमुनोत्री धाम का यात्रा मार्ग बंद है, ये भी जल्द चालू हो जाएगा। फिर 4 धाम की यात्रा श्रद्धालु कर पाएंगे। तो दोस्तों केदारनाथ धाम में मौसम अभी अच्छा है, चारों तरफ पहाड़ियां सुंदर दिखाई पड़ रही है, श्रद्धालु भी ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो आप लोग भी आइए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।